22 साल की लड़की थी, जवान थी, सुंदर थी, यौवन से भरपूर थी और वह एक दिन अचानक बीमार पड़ जाती है। माँ उसकी थी नहीं, पिता थे और जो कि बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पिया करते। अब जो लड़की है वो बीमार पड़ जाती है तो वह किसको बुलाए, कहाँ जाए, कैसे करे। अब पिता की तरफ देखती है कि पिता मुझे अपने साथ ले चले, लेकिन पिता तो नशे में धुत पड़ा हुआ था। तो वह लड़की अकेले ही एक क्लिनिक पर डॉक्टर को दिखाने के लिए चली जाती है। वहाँ पर डॉक्टर उस लड़की की तरफ देखता है तो डॉक्टर के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और उसके बाद डॉक्टर कहता है कि मैडम आपका चेकअप करना होगा। तो उसके बाद ये कहती है बताओ जी कहाँ करना है चेकअप। और उसके बाद वह डॉक्टर जो होता है उसको अंदर दूसरे केबिन में ले जाता है, पर्दा लगा देता है और उसके बाद उसका चेकअप स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब डॉक्टर उसके ऊपर लड्डू था और चेकअप उसको करने के लिए अकेले ले गया था तो फिर वह क्या करता है, वह उसके जिस्म पर अपने हाथ इधर उधर घुमाने लगता है। लेकिन लड़की अभी ये कुछ कह नहीं रही थी, उसको लग रहा था शायद यह भी हिस्सा चेकअप का पार्ट है, जो हाथ घुमाना होता है, शायद ऐसी चेकअप होता होगा। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, गलत जगहों पर वह हाथ घुमाने लगता है और फिर उस लड़की को वह हाथों हाथ गर्भवती कर देता है। और फिर उस लड़की के जीवन में जो उथल पुथल होती है दोस्तों, एक बहुत बड़ा राज भी यहाँ पर खुलता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की यह घटना है जहाँ पर ऐसा राज खुला था और सबको अचंभित कर दिया था। क्या हुआ था पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो हमें पूरी कहानी समझ में नहीं आती है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अंदर घटित होती है, जहाँ पर एक यशवंत सिंह नाम का एक पुलिस अधिकारी रहा करता है। अधिकारी क्या, वो इंस्पेक्टर है और थाने में उसकी ड्यूटी है और वह आराम से अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। इधर बेटी है उसकी सीमा नाम की, जो कि बीए फाइनल में पढ़ रही है और पत्नी की 4 साल पहले मौत हो चुकी है। तो घर के अंदर पिता और बेटी दोनों हैं। बेटी पढ़ाई लिखाई कर रही है, पिता अपना ड्यूटी पर जाया करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या होता है, एक दिन यशवंत के पास कोई गरीब आदमी आता है, उसकी बेटी खो गई थी, आकर के रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है कि मेरी बेटी को ढूंढ दो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मामला होता है, जो यशवंत होता है वह उससे कुछ पैसे वगैरह मांग लेता है। अब वह गरीब आदमी कहता है साहब मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मैं तो गरीबी से वैसे ही जूझ रहा हूँ और आप भी, पुलिस भी जब पैसे लेकर काम करेगी तो फिर हम गरीबों का क्या होगा। लेकिन यशवंत मानता नहीं है, कहता है कि 10,000 रुपये चाहिए और एक साइड में ले जा करके अगर 10,000 रुपये दोगे तो तुम्हारी बेटी को ढूंढ लिया जाएगा। और उसके बाद वह गरीब आदमी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चला जाता है, यह कह करके कि मैं अपने किसी दोस्त से लेकर आ रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों वह दूसरे दिन क्या शाम को वहाँ पर आता है और शाम को जब पैसे लेकर वापस आता है तो इतने में ही जो यशवंत सिंह होता है जिसने पैसे मांगे थे वो कहीं गश्त पर गया हुआ था। तो थाने में दूसरा इंस्पेक्टर था, उसके सामने जा कर के सारी बातें बताने लगता है कि ये लो जी पैसे, मुझे नहीं पता था पैसे लगते हैं और पैसे मंगाए थे, ये लो। अब जो दूसरा इंस्पेक्टर था वह चौंक जाता है कि आखिर मामला क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर, और ये थोड़ा सा मैं गलती कर गया हूँ, ये यशवंत सिंह था, ये इंस्पेक्टर नहीं कांस्टेबल था। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो इंस्पेक्टर था वह देखता है कि ये क्या मामला है और उसके बाद वह उन पैसों को वापस दे देता है और उसकी बेटी को ढूंढ देता है, ढूंढ कर ला देता है। और फिर उसके बाद यशवंत सिंह को वह निलंबित कर देता है कि तुम भ्रष्टाचार करते हो। यशवंत सिंह निलंबित हो जाता है, घर पर आ जाता है परेशान हैरान। अब ड्यूटी भी नहीं है, घर पर रहता है तो रात दिन शराब पीने लगता है। अब रात दिन वह शराब के नशे में डूबा रहा करता। उसकी जो बेटी है वह घर का काम भी करती, कॉलेज भी जाया करती और अपने पापा के कपड़े लत्ते धो करके खाना खिलाती। लेकिन बेटी बड़ी उदास थी, क्योंकि माँ उसकी थी नहीं, तो माँ के बिना बेटियां बहुत सूनी सूनी, उदास उदास, अकेली अकेली रह जाया करती हैं, क्योंकि कोई उनसे बात करने वाला तक नहीं रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे शराब के नशे में धुत रहता है तो एक दिन की बात होती है, जो बेटी होती है वह बीमार होती है। जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बता दिया था, बेटी अचानक बीमार पड़ जाती है। रात का समय था, तकरीबन 7-8 बजे का।
और अब बेटी अपने पिता से कहना चाहती है कि ये मुझे डॉक्टर के पास ले चले, लेकिन पिता जो कि नशे में धुत था, तो बेटी अब कहे तो कहे किससे, माँ थी नहीं, माँ मर चुकी थी पहले ही। तो बेटी हिम्मत करके खुद ही उस क्लिनिक वाले डॉक्टर के पास जाती है, जो कि थोड़ी दूर पर ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहाँ पर फिलहाल क्लिनिक में कोई भी नहीं था, अकेला डॉक्टर बैठा हुआ था, क्योंकि लोग तो दिन में अपना इलाज करवा के चले जाते हैं। तो लड़की वहाँ पर पहुँचती है, लड़की को देख करके भी जो क्लिनिक का डॉक्टर होता है विनोद, उसको देख करके मन में लट्टू फूटने लगते हैं, क्योंकि रात का समय है, कोई और तो आएगा नहीं यहाँ पर, लड़की अकेली है, क्यों ना इससे फ़ायदा उठा लिया जाए। और अब जो विनोद डॉक्टर होता है लड़की से कहता है कि तुम्हारी जो बीमारी है, तुम्हें बुखार है थोड़ा थोड़ा और खांसी भी है, तुम्हारा चेकअप करना पड़ेगा। अब जो लड़की थी उसको क्या पता था कि भाई बुखार खांसी जुकाम में बिना चेकअप के भी दवाइयाँ दे दी जाती हैं, कोई हड्डी थोड़ी टूटी है तो उसका चेकअप करेंगे हाथ से छू छू करके, या फिर कोई और चीज़ कुछ हुआ है। लेकिन डॉक्टर उसके सामने ये बात कहता है तो लड़की कहती है बताओ जी कहाँ पे चेकअप करना होगा। डॉक्टर कहता है अंदर आ जाओ। अंदर केबिन में चली जाती है, क्लिनिक में कोई था नहीं, अकेला था। और उसके बाद केबिन के अंदर पर्दा लगा दिया जाता है और अंदर वाले कमरे में, और उसके बाद उस लड़की के सूट वूट को वगैरह को, कपड़ों को इधर उधर हटाया जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर अपने ज़िंदगी के पूरे मज़े ले रहा था। लड़की ये समझ रही थी कि ये शायद जो चेकअप होता है उसका हिस्सा होगा, भाई डॉक्टर ऐसे ही चेक करते होंगे, इसलिए लड़की विरोध नहीं करती है। क्योंकि बहुत सारे मामलों में लड़कियां जो डॉक्टर होती हैं वो लड़कों का भी ऑपरेशन कर देती हैं, यहाँ तक कि जो उनके छुपे हुए अंग होते, गुप्तांगों के ऑपरेशन तक लड़कियां करती हैं। बवासीर का ऑपरेशन होता है तो उसमें भी लड़कियां साथ रहती हैं। तो जो शुरुआत में जाएगा आदमी उसको पहले शर्म लगेगी, लेकिन बाद में जब पता चलेगा कि भाई ये डॉक्टरी का हिस्सा है, तो ऐसा ही यहाँ पर वह लड़की समझ लेती है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर अपना पूरा जहाँ पर उसको टच करना था पूरा टच करने के बाद अब डॉक्टर कहता है कि ठीक है मैडम, अब कुछ दवाई वगैरह मुझे देनी होंगी और तुम ठीक हो जाओगी। हल्का सा बुखार और जुकाम खांसी था बस उसको, जो कि उसको कुछ दवाई व गोली दे करके उसका सही किया जा सकता था। अब लड़की कहती ठीक है डॉक्टर साहब आप लगा दो इंजेक्शन। तो उसके बाद वह डॉक्टर मनोज उसको एक नशीला इंजेक्शन, कुछ ऐसी दवाई का इंजेक्शन लगा देता है। वह वहीं पर चितपट उसी बेड पर सो जाती है। और उसके बाद वह डॉक्टर अपनी कारीगरी करता है उसके ऊपर, अपने कपड़े उतारता है, उसके सारे निकाल देता है, और फिर यहाँ पर तकरीबन 20 और 25 मिनट तक वह डॉक्टर अपनी वासना को मिटाता है। और साथ में उसका वीडियो भी बना लिया था उसने। अब थोड़ी देर के बाद लड़की होश में आती है, कहती है डॉक्टर साहब मेरा तो शरीर टूटा टूटा लग रहा है। और फिर उस लड़की को थोड़ा थोड़ा सा महसूस हो जाता है कि मैं जब बेहोशी में थी तो ये मेरी कपड़े उतार रहा था, मेरे ऊपर लेटा हुआ था। तो अब एकदम से लड़की को शक की जगह यकीन हो जाता है कि डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ गलत किया है, आपने मेरे साथ कुछ ना कुछ तो किया है। अब तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर एकदम से उसका चेहरा थोड़ा सा मतलब उतर जाता है। अब एकदम डॉक्टर खुद ही कह देता है कि हाँ मैंने तेरे साथ किया है, क्या कर लेगी तू मेरा। अब लड़की कहती है मैं पुलिस में जाऊंगी, मेरे पापा पुलिस में हैं और मैं जो कुछ करना वो कर दूंगी। लेकिन डॉक्टर जानता था, वह कहता है कि तुम्हारे पापा तो रिटायर होकर बैठे हैं, निकाल दिया तेरे पापा को, कोई नहीं सुनेगा उसकी। और दूसरी बात यह है कि ये देख मेरे फ़ोन में सारा वीडियो बना लिया है मैंने, अगर तू इधर उधर कहीं जाएगी किसी से कुछ कहेगी यह वीडियो मैं सबको भेज दूंगा, फिर क्या करेगी तू। एकदम से लड़की उस वीडियो को देख करके सहम जाती है, अगर ये वीडियो इधर उधर फैल गया तो मेरी शादी भी नहीं होगी और मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा, आस पड़ोस के लोगों को पता चलेगा तो मैं सर उठाकर नहीं चल पाऊंगी। यह तो बड़ी गड़बड़ी हो गई यहाँ पर। लेकिन दोस्तों अब जो डॉक्टर होता है वह कहता है कि ये गड़बड़ी अब हर रोज़ होगी, तुम्हें हर रोज़ मेरे बुलाने पर यहाँ पर आना होगा अगर तुम्हें बचना है तो। अब लड़की मजबूर, हैरान, परेशान, रोती हुई घर चली जाती है। घर जाकर के अपने पापा को भी कुछ नहीं बताती, नशे में धुत था वो। अब माँ उसकी थी नहीं, अब चुप वैसी रहती है। दूसरा दिन होता है, डॉक्टर फिर बुला लेता है, वह फिर से उसको जाना पड़ता है। तीसरा दिन, चौथा दिन, इसी तरह से दोस्तों काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। और अब तो डॉक्टर उससे पैसों की डिमांड भी करने लगा था कि तेरे पापा के पास बहुत सारा रिश्वत का पैसा होगा, मुझे पैसे दो ला करके। अब पापा जब नशे में रहा करता तो वह पापा की जेब में से या फिर पापा का जो ATM कार्ड होता है उसमें से पैसे निकाल करके उसको पैसे भी दे दिया करती, 2000, 20,000, 10,000। और पापा नशे में था, वो ज़्यादा चेक नहीं किया करता था।
और कुछ पैसे पापा ने अलग से भी रखे हुए थे, कोई रिश्वत वगैरह के होंगे तो अलग से संदूक में रखे होंगे, किसी बैग वगैरह के, तो उनमें से भी ले जाने लगती है। अब तो 4 महीने गुजर जाते हैं दोस्तों। 4 महीने गुजरने के बाद अब लड़की के पेट में दर्द होने लगता है और उसको उल्टियाँ होने लगती हैं। तो अब वह फिर से क्या करे, लेकिन अब की बार वह उस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, वह दूसरे डॉक्टर में जाती है जो कि लेडीज़ डॉक्टर थी। वहाँ पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करती है, लेकिन लेडीज़ डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कर बैठती है क्योंकि पेट का दर्द था और उल्टियाँ आ रही थी। और अल्ट्रासाउंड में साफ साफ नज़र आ जाता है कि इसके पेट में 2.5 से 3 महीने का बच्चा है। अब यह बात उससे कहती है डॉक्टरनी कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है। अब तो यह बात सुन करके डॉक्टरनी के सामने तो कुछ नहीं कहती है, शायद लग रहा हो उसका कि भाई ये डॉक्टरनी को कि ये शादीशुदा होगी। चुपचाप अपने घर आ जाती है, रात भर रोती रहती है, अपनी माँ को याद करती है कि माँ तू कहाँ चली गई, मुझे अकेला छोड़ करके इस दुनिया के दलदल में। ना पिता संग देता है, ना पिता किसी कर्म का है, ना कोई और अड़ोसी पड़ोसी, ना मेरे कोई चाची ताई चाचा ताऊ या कोई और परिवार है, मैं कैसे जीऊँगी। लेकिन दोस्तों रात भर रोने के बाद सुबह भी वह जैसे तैसे अपनी चाय वगैरह बनाती है पापा के लिए। सुबह उसका पापा चाय पीता पीता गार्डन में बैठा हुआ था, शराब उसने अभी तक पी नहीं थी, वरना तो सुबह उठते ही वह शराब का नाश्ता किया करता था। उसके पास चली जाती है और जा कर के वहाँ रोने लगती है। आज सोचती है कि आज इस बाप को मैं बता ही देती हूँ मेरे साथ क्या गुजर रही है। वह जो पापा था अब नशे में नहीं था, वह देखता है कि ये रो क्यों रही है, कहता है कि बेटी क्या हुआ, तो रो रो करके वह सारी घटना पिता को बता देती है। अब दोस्तों जो पिता को बेटी का दर्द होता है बड़ा ही असहनीय था और इसी पिता ने एक मजबूर बाप की FIR दर्ज नहीं की थी, उससे 10,000 रुपये मांगे थे और इसी वजह से आज ये नौकरी से निकाला गया है। अब इसको पता चलता है कि पिता का दर्द क्या होता है बेटी के प्रति। यह ऊपर वाले की दोस्तों कहते हैं ना एल्गोरिथम होती है, जैसा हम करते हैं हमें वैसा ऊपर वाला जरूर दिखाता है, महसूस करवाता है कि देख ऐसा तेरे साथ भी होता है, तो कितना जोर पड़ता है दिल पर, सीने पर। अब ये पिता जैसे तैसे अपनी बेटी को पुलिस थाने ले जाता है, उसी थाने में जहाँ पर यह खुद नौकरी किया करता था, और वहाँ जा कर के इंस्पेक्टर के सामने रोने लगता है कि साहब मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। अब यह बात सुन करके इंस्पेक्टर के भी मन में आता है कि देख बेटी का दर्द क्या होता है, उसने भी बोल दिया उससे, लेकिन तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, चिंता मत करो, हम इसको ज़रूर न्याय दिलाकर रहेंगे। अब वह बाप रोता रहता है और बिल्कुल उसके आंसू नहीं सूखते हैं। सोचता है अपने ऊपर भी थोड़ा सा, वो उसको ये होता है कि मैं अगर नशे में नहीं होता तो मेरी बेटी मुझे अपने साथ लेकर जाती, उसके साथ ये नहीं होता। बड़ा पछतावा होता है उस आदमी को। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस सीधा जाती है उस क्लिनिक पर और उस डॉक्टर विनोद को पकड़ा जाता है, उसकी अच्छी तरह से सुताई की जाती है और फिर उससे पूछा जाता है कि मामला क्या है। तो डॉक्टर विनोद बताता है कि उसने 28 से लेकर 29 लड़कियों के साथ ऐसे ही किया है, सबसे पैसे लिए हैं, सबके साथ मौज मस्ती की है, सबके वीडियो बनाए हैं। उसके फ़ोन में काफ़ी और वीडियो भी थे दोस्तों। जब पुलिस ने चेक किया तो उसके बाद सारे वीडियोज़ को डिलीट कर देती है पुलिस और उसके बाद उसके ऊपर FIR दर्ज की जाती है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर कानून अपनी कार्रवाई आगे करता है। मगर सवाल अब यहाँ पर ये उठ जाता है कि लड़की के पेट में जो बच्चा था अब क्या होगा उसका, तो क्या होना था उसका, वो अबॉर्शन करवाया जाएगा कोर्ट की इजाज़त लेकर के। और उसके बाद जो पिता होता है उसको बड़ा पछतावा होता है और फिर दोस्तों जब पछतावा होता है तो शराब वगैरह बिल्कुल छोड़ देता है। उसके ऊपर उसके स्टाफ वाले पहले ही नज़र बनाए हुए थे कि जब ये सुधरेगा तब इसको वापस लाएंगे। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर ये बन गया था कि इसको पिता होने पर जो दर्द होता है बेटी के साथ जब कोई घटना घट जाती है तो उसको महसूस ये कर चुका था। ये पुलिस थाने वाले जानते थे कि इसको अकल आ गई है कि बाप क्या होता है, जो इसने एक बाप से बेटी को ढूंढने के लिए 10,000 रुपये मांगे थे। दूसरी बात, ये शराब बिल्कुल छोड़ देता है, बिल्कुल अपने घर में अपनी बेटी का साथ देने के लिए तैयार रहता है और अपनी बेटी को अच्छी तरह से अब परवरिश करने के, उसकी शादी करने के लिए विचार बनाता है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह मामला खुल कर आता है। और उसके बाद जो इंस्पेक्टर साहब थे जिन्होंने इनको निकाला था तो उन्होंने शायद कोई इसको डराने के लिए इनको घर पर बिठाया होगा, सस्पेंड किया होगा या कुछ ऐसा किया होगा, तो इसको दोबारा से ड्यूटी पर ले लिया जाता है। और दोस्तों इस तरह से यहाँ पर एक घटना घटती है। इसको तो ड्यूटी दोबारा मिल गई, शराब छोड़ दी, ठीक है, दूसरा दोबारा सही रास्ते पर आ गया। लेकिन जो बेटी थी जिसकी अस्मत लूटी गई, जिसके पेट में बच्चा रह गया, उस बच्चे को गिरवाया जाएगा और कहीं ना कहीं तो पर्दा लग ही जाता है अड़ोसी पड़ोसियों को। लेकिन दोस्तों अब जब ऐसा हो जाता है तो फिर उस लड़की को, माता पिता को जगह बदल देनी चाहिए।
जिससे कि लड़की की आगे शादी हो सके और उसका घर परिवार बस सके। और गांव के अंदर कोई ऐसी घटना घटती है तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गांव पूरा जानता है हर बच्चे को, हर आदमी को। और गांव में जो लोग रहते हैं वो अपने ही परिवार के होते हैं, बस अलग होते रहते हैं बच्चे, कुल पर कुल, खानदान पर खानदान चलते रहते हैं, तो अपना ही माहौल होता है। लेकिन शहरों में अगर कोई होता है और ऐसी घटना हो जाती है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर कोई घर किराए पर लेकर वहाँ पर रहने लगे, बदनामी नहीं होगी। यही तरीका है, इससे अलग कोई तरीका भी नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर देखने को मिल जाती हैं, कई बार ऐसा होता है। तो सावधान रहें। और उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ, जवान बेटी घर में है तो उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है उसके साथ कोई कल को कोई घटना हो, तो अगर आप उसको डरा कर रखोगे तो हो सकता है वो आपको ना बताए, या फिर कोई माहौल घर का ख़राब होगा तो भी लड़की नहीं बताएगी। अगर माहौल फ्रेंडली होगा बच्चों के साथ, तो बच्चों के साथ अगर कोई घटना होती है तो माँ बाप को खुलकर बता देते हैं और फिर उस मुसीबत से निजात मिल जाती है। इसलिए बच्चों के साथ ज़्यादा दूरी बना कर ना रखें, उनसे प्यार से रहें, उनकी हर बात पूछें, बेटा बेटी कुछ हुआ क्या, कोई बात ऐसी तो नहीं हो गई जो तुम्हें पसंद ना हो, या फिर तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हर चीज़ के बारे में टाइम टू टाइम माँ बाप को पूछते रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लूँगा और जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो हमारे साथ हैं सुमित पटेल, जिन्होंने एक जोक लिखा है और वो कमेंट बॉक्स में कहा है कि सर मेरा जोक ज़रूर पढ़ें। तो इनका जोक पढ़ लेता हूँ। टीचर बोलता है स्टूडेंट से कि बताओ पानी कहाँ से आता है। स्टूडेंट बोलता है सर नल से आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टीचर कहता है ठीक है। उसके बाद टीचर फिर से पूछता है कि बताओ बारिश कहाँ से आती है। तो स्टूडेंट कहता है सर ये भी कोई बड़ी बात है, बारिश ऊपर वाले नल से आती है। तो ये इनका जोक था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और अच्छा जोक था और फैमिलियर था, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं थी और बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित पटेल भाई। और आप लोग भी कोई जोक वगैरह, कोई शायरी वगैरह अगर आप लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में तो आप लिख सकते हैं, मैं उनको पढ़ लूँगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं और उस शायरी को या जोक को मैं सब लोगों के सामने पढ़कर सुना दूंगा। लेकिन वो फैमिलियर होना चाहिए, जैसे कि परिवार बैठकर भी देखता है तो कोई गंदी चीज़ ना होनी चाहिए, साधारण होना चाहिए और फैमिलियर होना चाहिए जिसमें कोई गलत चीज़ ना हो। तो आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मैं पढ़ दूंगा। और उसके बाद हमारे साथ लोकेश नागर, एकल परिवार में माँ बाप बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं भाई साहब। लोकेश कुमार नागर, रेलवे जिला बारा, राजस्थान से। बिल्कुल सही कहा लोकेश भाई। एकल परिवार का मतलब ये है कि जैसे सिर्फ मम्मी पापा हैं घर में या फिर पति पत्नी और उनका कोई बच्चा है, तो पति पत्नी कमाने के लिए निकल जाते हैं, बच्चों को आया पालती हैं या फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर घर में भरा पूरा परिवार है, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई और जो उनके बच्चे हैं, तो अगर बच्चा घर में रहता है तो उनको ज़्यादा संस्कार मिलते हैं, उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और बहुत ज़्यादा अकल आती है बच्चे में इतने भरे पूरे परिवार में रहने से। लेकिन जो एकल परिवार हैं जहाँ पर ना दादा दादी, ना बुआ फूफी, ना चाचा ताऊ ताई चाची कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर बच्चा ऐसा ही होता है, फिर उसके ऊपर ध्यान भी नहीं होता है और उसको ज़्यादा दुनियादारी का ज्ञान भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जो विकास होता है दिमाग का वो परिवार में रहने से ज़्यादा होता है, एकल होने से कम होता है। उसके बाद हमारे साथ धीरज बनवाल कमेंट करते हैं और जो कि लगातार हमारे वीडियो पर बने रहते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं और सलाउद्दीन खान हमारे भाई कहते हैं नमस्कार सुदेश भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है। सलाउद्दीन खान जी, मेरी तबीयत अब बिल्कुल एकदम से ठीक है और ना कोई हाथ में अब मेरे दर्द होता है भाई, ऑपरेशन हो चुका है, हाथ को निकाला ही जा चुका है, तो अब दर्द वगैरह कुछ नहीं होता और अब अच्छे से वीडियो बनाता हूँ, ना ही कोई दिक्कत। वरना तो पहले मैं वीडियो बनाते बनाते दर्द हो जाता था, बीच में वीडियो रोकना पड़ जाता था, इतना ज़्यादा परेशान था 3-4 साल से। दिन में 5-5 पेन किलर खानी पड़ती थी और तब जाके हाथ का दर्द कम हो पाता था, फिर भी पूरी तरह से नहीं हो पाता था, 50% ही कम होता था, उसमें मैं काम किया करता था। बहुत बुरा हाल था 3-4 साल से, लेकिन अब ठीक हूँ। हाथ तो गया मेरा, लेकिन मैं ठीक हूँ फिलहाल। अजय गुप्ता हमारे भाई कमेंट करते हैं सर आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, राधे राधे जी। यूपी 73 से हैं अजय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिक्रम कुमार ग्राम बेलवा मोतिहारी जिला से भीख सिंह कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। भीख सिंह हमारे पुराने फॉलोवर हैं, लगातार हमें सपोर्ट करते हैं और अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं राम राम भैया जी। और उसके बाद पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं राम गोसाई, बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी। सुजीत कुमार नमस्कार गुरु जी, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विंध्याचल राजभार मुकेश
भेदवाल कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम शब्द हैं, सोनू कुशवाहा हैं, बहुत सुपर है जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अजय पासी कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, सुमेर कमेंट करते हैं। और ताजी लेमन हमारी बहन ने बहुत दिनों में कमेंट किया है, जो कि गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया, वेरी नाइस स्टोरी, ऑल योर वीडियोस आर अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ताजी लेमन बहन जी, और आप बहुत ही हमें अपना आशीर्वाद देती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ करण कुमार पी, नमस्ते सर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, लक्ष्मण डेलू कमेंट करते हैं। और उसके बाद और कोई भाई है, और अब यहाँ पर राम मोहम्मद यासीन राव और पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पाता हूँ, उनको भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और लास्ट के वीडियो पर, यानी कि जो नया वीडियो होता है उस पर ही कमेंट किया करें, जिससे कि मैं आपके कमेंट पढ़ सकूँ। बहुत सारे भाइयों की यह शिकायत होती है कि आप हमारे कमेंट नहीं लेते हो, तो आप शायद पुराने वीडियोस में कमेंट करते होंगे जो काफ़ी टाइम पहले डाला गया है। जो अभी 1-2 दिन के वीडियो होते हैं उनमें आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर आपकी कमेंट पढ़ूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।